मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था। वह नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनीतिज्ञ थे और उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अपने राजनीतिक वंश के बावजूद मनीषा छोटी उम्र से ही कला और अभिनय की ओर आकर्षित थीं। मनीषा की शिक्षा वसंत कन्या महाविद्यालय, वाराणसी में हुई और बाद में उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल, धौलाकुआ, नई दिल्ली में पढ़ाई की। वह शुरू में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान अभिनय की ओर केंद्रित कर दिया। मनीषा कोइराला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटौलात से की थी। हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर से 1991 बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म बेहद सफल रही और मनीषा के अभिनय को खूब सराहा गया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान और प्रशंसा मिली। सौदागर की सफलता के बाद मनीषा कोइराला को अपने करियर में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। अपनी प्रारंभिक सफलता के बावजूद उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बॉलीवुड उद्योग में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के मिश्रण में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं 1942 ए लव स्टोरी, जो 1994 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा जिसने उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। फिल्म बॉम्बे, जो 1995 में आई, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म जो संवेदनशील सामाजिक मुद्दों से निपटती है, ने उसे व्यापक प्रशंसा अर्जित की। फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, जो 1996 में रिलीज हुई, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक और फिल्म जहां उनके प्रदर्शन की सराहना की गई। फिल्म दिल से, जो 1998 में शाहरुख खान के साथ एक फिल्म जिसमें एक परेशान चरित्र के उनके चित्रण की बहुत प्रशंसा की गई थी। अपनी सफलता के बावजूद मनीषा को उद्योग में अपनी स्थिति बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह कई फिल्मों में नजर आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे उनके करियर में संघर्ष और अनिश्चितता का दौर आया। मनीषा कोइराला का निजी जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा है। उन्हें शराब की लत और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन प्रभावित हुआ। 2012 में उन्हें डिंबग्रंथि के कैंसर का पता चला, एक ऐसी लड़ाई जिसने उनकी ताकत और लचीलेपन का परीक्षण किया। मनीषा का संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल इलाज हुआ और वह एक कैंसर सर्वाइवर बनकर उभरी। उनके ठीक होने की यात्रा और जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कई लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा कोइराला ने फिल्म इंडस्ट्री में जोरदार वापसी की। उन्होंने फिल्म डियर माया में अभिनय किया और अपनी भूमिका के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। वह संजय दत्त की मां नरगिस की भूमिका निभाते हुए बायोपिक संजू में भी दिखाई दी। उनके प्रदर्शन की सराहना की गई और उन्होंने प्रस्थानम और नेटफ्लिक्स फिल्म लस्ट स्टोरीज सहित विभिन्न फिल्म परियोजनाओं में काम करना जारी रखा। मनीषा कोइराला ने 2010 में एक नेपाली व्यवसायी सम्राट दहल से शादी की। हालांकि यह शादी 2012 में तलाक के साथ समाप्त हो गई। तब से उन्होंने अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, एक समग्र जीवन शैली अपनाई है और कैंसर जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक वकील बन गई हैं। फिल्म उद्योग में मनीषा कोइराला की यात्रा और उनके व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें एक सम्मानित और प्रशंसित व्यक्ति बना दिया है। वह न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बल्कि अपने लचीलेपन और वकालत के काम के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी जीवन कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है, जो दृढ़ता और सकारात्मक सोच की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपने अभिनय करियर के अलावा मनीषा कोइराला मानवीय कार्यों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह यूएनएफपीए की सद्भावना राजदूत हैं और महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों का समर्थन करने सहित विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल रही हैं।
उनका योगदान फिल्म उद्योग से आगे बढ़कर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मनीषा कोइराला की जीवन कहानी उनकी ताकत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। नेपाल में एक राजनीतिक परिवार में अपने शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड में अपने संघर्ष और सफलता और कैंसर के साथ अपनी प्रेरक लड़ाई तक, वह एक आदर्श और आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरी हैं। और भी फिल्म कलाकार के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।